لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। गाड़ी से मेरा फिर अटैच हो गया फ़ोन और मेरा सारा का सारा म्यूट पे चला गया। तो मैंने कहा फिर मैं इसके ऊपर वो करती हूँ, बताना शुरू करती हूँ। हम निकले सुबह में, धूप धूप थी और हम घर से निकले। थोड़ी देर बाद धूप क्या, ऐसी बर्फ़ पड़ी, ऐसी फ्रीजिंग रेन हुई कि मज़ा ही आ गया। मैंने कहा ये क्या भैया, अल्लाह सुबहाना ताला के जो दुनिया के अंदर आयात हैं ना, जो कहते हैं कौनी आयात, वो ऐसी ऐसी दिख रही होती हैं कि अल्लाह दिखाते हैं कि सुबह धूप है तो दोपहर में तुम्हारे लिए बर्फ़ रख दूँगा और उसके बाद फ्रीजिंग रेन रख दूँगा और उसके बारिश। ऐसा मिला जुला दिन था। हम दोनों निकले, मैं और इमरान। असल में हमें जाना था ग्रॉसरी लेने, इमरान के और मेरी नंद के, जो है नंद और नंद, मेरी नंद की नंद और नंदोई आ रहे थे, तो उनके लिए खाना बनाना था। वो दुबई से आ रहे थे। फिर हमें जावे को फ़र्स्ट टाइम वो फिर बर्फ़ में चलाती, अचानक वेदर ऐसा हो गया तो मैंने उसे कहा कि हम तुम्हारे पीछे स्कॉट करते हैं तुम्हें, ताकि वो भी कहीं स्किड ना हो जाए, अभी छोटी है ना। तो बस इस लिहाज से गए थे हम निकल के। चले, अच्छा रहा, बहरहाल मज़ा आया देख के। ये देखें, कल लग रहा था कि समर आ गया है, ठीक है, ईद भी बारिश वाली थी लेकिन ठीक था। अब दोबारा विंटर आ गया। एक दिन के अंदर, क्या एक घंटे के अंदर इतनी बर्फ़ पड़ गई। अब मैं जावे को उसकी गाड़ी में बैठ के ड्राइव करवा के उससे ही लेकर आई कि इसे फ़र्स्ट टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी ड्राइव करने की। और इमरान पीछे पीछे आए तो आई थिंक शी ड्रोव वेल। तो बस आप देखें क्या हाल हो रहा है, बुरा। अब हम अपनी दावत की तैयारी करते हैं, अंदर जाके काम शुरू करते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शुरू करूँगी। आज सौदा लेकर आई हूँ मैं। ये मैंने रख लिया था डिफ्रॉस्ट करने के लिए, तो इसका काफ़ी पानी निचड़ गया है, सॉफ्ट हो गए। फ़िश बना रही हूँ मैं, झींगे बनाऊँगी एज़ यूजुअल, सीख कबाब बनाऊँगी। टाइम मेरा देखें आप इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। टारगेट मेरा है 7 बजे से पहले सारा खाना बन जाए। 1:45 बज रहे हैं और अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, तो बस पहिए लग जाएंगे एज़ यूजुअल। अभी मैं पाई लेकर आई हूँ, पाई बनाती हूँ और सब कुछ शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखें, अच्छा जी, देखें मैंने ना ये इसके बड़े बड़े पीसेस थे इनको दो दो में काट दिए। फ़िश को मैं फ़िश का, लाहौरी फ़िश का मसाला लगा दूँगी। ये मैंने डीप फ्रॉस्ट करके इनको छन्ने में इसलिए डाल दिया था कि जब आप झींगों को बनाएं ना, पानी उसमें प्याज लाल करके डालें तो वो बहुत पानी छोड़ते हैं। तो मैंने पहले ही डीप फ्रॉस्ट कर लिया कि ये जितना पानी यहाँ छोड़ सकते हैं छोड़ दें। ये मैं चिकन में तंदूरी का भी इसमें मसाला लगा रही हूँ। तो ये बस मेरे ये वाले काम होते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या किया। हाँ जी, देखिए मैंने इसमें सिर्फ लाहौरी फ़िश का मसाला लगाया है। फ़िश के बस स्लाइस काटे थे और उसमें ये ड्राई ड्राई सा मसाला लगा रही हूँ। कोई पानी, कोई अदरक लहसुन कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। बस इसको ऐसे ही इसके अंदर अच्छे से ये इसके ऊपर लपेट जाएगा और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी या एयर फ्राई करूँगी, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन कर सकती हूँ। तो वो मैं उस टाइम के लिहाज से देखूँगी जो मेरे पास टाइम बचेगा उसमें। तो जब आपको क्विक दावत करनी होती है तो फिर घर के मसालों के चक्करों के बजाय अगर आपके पास बना बनाया मसाले तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। और ये लाहौरी फ़िश का जो है ना मसाला, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये मैं लगा के आई थिंक अच्छे से आ गया, इसके ऊपर कवर तो अच्छा हो गया, ठीक है। और अगर फिर क्या होता है, मैं आमतौर पर पता नहीं क्या करती हूँ, ये जब यूज़ हो जाता है आपके पास फ़िश बच जाती है, जैसे आज खा ली जाएगी फिर रखी हुई है, तो आप इसको शोरबा बना के उसके अंदर डाल दें। तो अगर बची ना तो मैं दिखाऊंगी कि मैं शोरबा वाइट चावलों के साथ इसी फ़िश का बना के ना, बड़े मज़े का बन जाता है। तो इसके अंदर फ्लेवर होता है ये वाला और फिर उसके साथ मिलके। चलें ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट में क्या करने लगी। अच्छा जी, ये मैंने पाई धो ली है और ये नली है। मैं इन दोनों को इसके अंदर इंस्टेंट पॉट में डाल के ना चढ़ा दूँगी और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, अदरक लहसुन, बड़ी प्याज और खड़ा मसाला। और फिर इसके बाद जब ये गलने वाले होंगे तो फिर इसके अंदर मैं मसाला भून के अलग से डालूँगी, ठीक है। तो इस तरह पाई चढ़ा रही हूँ। अच्छा जी, देखें ये मैंने पाई चढ़ा रही हूँ। मैंने इसके अंदर प्याज एक बड़ी काट के डाली है, साथ में इसमें ये गरम मसाला सारा खड़ा हुआ जो मेरे पास है वो डाल रही हूँ। और साथ में इसके मैं वेरी गुड, दूसरा चम्मच उठाऊँ, रुकें, हाँ जी उठा लिया। ये इसमें अदरक लहसुन एक और ये दूसरा
अदरक लहसुन डाल रही हूँ, और साथ मेरे अब्बा जो थे वो सरसों का तेल डालते थे पाई के अंदर, वो कहते थे इससे फ्लेवर उठ के आता है। अब ये सब करके ना इस पाई को मैं पकने चढ़ा दूँगी। ये अच्छी तरह जब गल जाएगा, 2-3 दफ़ा मैं इंस्टेंट पॉट की है जो ब्लू बीफ स्टू वाला है इसके ऊपर लगाऊंगी, अच्छे से गल जाएंगे तो मैं अलग इसको बड़े पतीले में मसाला करके नलियाँ अलग से बना रही हूँ, वो ऐड करके और मेरे पाए बन जाएंगे। ठीक है, मसाला सेम होता है जो गोश्त का मसाला डाल रहा होता है, बस प्याज लाल करें, उसके अंदर खड़ा मसाला जितना भी डाला है उससे थोड़ा कम डाल के, और उसमें लाल मिर्च, हल्दी, हर पिसा धनिया, ज़ीरा, ये सब भून के अदरक लहसुन के साथ वो डाल देते हैं। ठीक है, चलें आज जल्दी जल्दी काम करना है तो ये शुरू हुआ एक काम। और ये मैं बताना ही भूल गई, मैं पहले भी झींगे बनाए हैं, कैसे बनाए थे। इसके अंदर इस वक्त मैंने प्याज और 4 के करीब हरी मिर्चें होंगी वो पीसी हैं, और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ वो पीसूँगी। इनका पानी छूट जाता है ना पीसने में, तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा पानी नहीं डाली क्योंकि इसमें हरा धनिया भी डाल के भी पीसना है, तो हरा धनिया भी डालूँगी। फिर ये चटनी सी बन जाएगी, वो मैं उससे हरे मसाले के झींगे बनाऊँगी। ठीक है, ये देखें भाई मैंने क्या करा है, चटनी जो मेरी बन गई थी उसमें अदरक लहसुन डाल के मैंने इसे चढ़ा दिया ऑयल के अंदर। इसे मैं अच्छे से भूनूंगी और फिर इसके अंदर थोड़ा दही डालूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर श्रिम्प्स डालूंगी और काली मिर्च और नमक। तो ये मेरा श्रिम्प्स मसाला, और आखिर में कसूरी मेथी भी डालूंगी, तो ये श्रिम्प्स मसाला बन जाएगा। अच्छा देखें, अब स्नैक्स में बना रही हूँ सीख कबाब। ये कीमा मैं लाई थी इसके अंदर, अब यहाँ पर मैंने उसी जग में जिसमें मैंने श्रिम्प्स का मसाला चटनी बनाई थी उसी में मैंने ये प्याज डाली है, और हैलपिनियोज डाले मैंने, मिर्चें एक ही डाली है, तेज़ नहीं करी। इसी में पहले मैं हरा धनिया पीस के, और फिर इसके बाद सीख कबाब, और इसके अंदर कुटा भुना मसाला सारा डाल के, पिसा ज़ीरा डाल के, गरम मसाला डाल के, और ये सब करके मैं इसको रेडी करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर शान का पैकेट का मसाला भी डालूँगी सीख कबाब का, तो उससे ज़रा बाइंडिंग हो जाएगी। टाइम कम है तो इस तरह मैं क्विक करूँगी। ठीक है, अच्छा देखें चटनी ये भून गया मसाला, अब इसमें मैंने थोड़ा दही डाल दिया है, और इसी में साथ मैं थोड़ा सा काली मिर्चें देखें डाल रही हूँ। काली मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक डाल रही हूँ आखिर में जब होगा ना ये, तो इसमें मैं अपना जो मसाला होता है कुटा भुना वाला वो, और कसूरी मेथी डाल के श्रिम्प्स के साथ भूनूंगी। श्रिम्प्स पानी छोड़ देंगे ना, इसलिए मैं कही थी बहुत पानी ना हो जाए, इसलिए मैं पहले इसको अच्छे से भून रही हूँ। और मैं इसमें श्रिम्प्स डालने ही लगी ताकि साथ के साथ वो भी गल जाए। श्रिम्प्स तो टाइम नहीं लेते ना, फटाफट हो जाते हैं, तो झींगे हरे मसाले के मेरे बन जाएंगे। ये बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ, काफ़ी अर्से का। चलिए डालती हूँ इसमें झींगे। ये देखें अब मैंने इसमें झींगे डाल दिए हैं, अब इसको इसके साथ पकने देते हैं अच्छे से। झींगों के अंदर ये अच्छे से मसाला फिट हो जाए, थोड़ी देर इसको बंद करके पकाऊंगी। फिर इसके ऊपर कसूरी मेथी और भुना कुटा ज़ीरा वाला और जो मेरा मसाला है वो डाल के इसको दम पे बंद कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरा एक डिश बन जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं ये भुना कुटा थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ, बहुत तेज़ भी नहीं करना चाह रही कि वह किसी से खाए नहीं जाए। और ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी इसके अंदर, और इसको अब धीमी आंच पे बंद करके पकाऊंगी। ठीक है, बस ये अच्छे से हो जाता है तो ये एक काम हो गया है। या पाए पक रहे हैं मेरे, और बाकी काम देखते हैं क्या करनी हूँ। मैं ये कर रही हूँ, हाँ ये मेरा कीमा सीख कबाब का और है, इसको करती हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं बना रही हूँ चिकन का कौरमा, वही सबसे जल्दी बन जाता है। मैंने चिकन को अदरक लहसुन के साथ अभी भूनना है, फिर उसके अंदर मसाले डाल के और इसका मैं कौरमा बना लूँगी। इसमें मैं हल्दी नहीं डालती, सिर्फ पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, नमक, और उसके साथ मैं इसको भूनूंगी। फिर उसके बाद आगे जो मसाले, और आखिर में थोड़ा सा मैं ये लाई हूँ इस दफ़ा कौरमा मसाला नेशनल का। वैसे मैं शान से भी बनाती हूँ, इस दफ़ा मैंने ये वाला ट्राई किया था तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैं पूरा नहीं डालती। मैं अपने मसालों के बाद ना थोड़ा सा बस फ्लेवर के लिए ना ये खुशबू आ जाए तो ये ऐड करती हूँ। तो मैं हमेशा तो 1-आध टेबल स्पून डाल के और रख लेती हूँ, पूरा पैकेट नहीं यूज़ करती। तो देखें अब ये बनाती हूँ और इंशाल्लाह फिर आप देखें कैसा बनता है। हाँ देखें, बस पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च डालिए, वो भी कम डालिए क्योंकि वो पैकेट का भी थोड़ा सा डालूँगी। तो मैं इसको भून के और इसमें दही और प्याज पीस के वो भी डालूँगी। आखिर में मेरे पास जायफल जवतरी का पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ है,
वो भी थोड़ा फ्लेवर के लिए डाल के और कोरमा एसेंस डाल दूँगी तो मेरा कोरमा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना ही भूल गई कि मैंने मसाला पायों का बनाया। ब्राउन प्याज करी मैंने, इसकी हाफ इससे ज़्यादा ली थी। अदरक लहसुन डाला और उसके अंदर, और फिर सारा जो गोश्त के मसाले मैंने आपको पहले बताए थे, कोरिएंडर, हल्दी और लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा पिसा हुआ, वो सब इसमें करके और गरम मसाला, ये पूरा बन गया। अब इसको ये जो बन रहा है ना पाई, इसके अंदर डाल दूँगी और फिर ये आराम से शाम तक पकेंगे। इस वक्त 4:10 हो रहे हैं और ये काफ़ी गल भी गए हैं इंस्टेंट पॉट में, लेकिन ये कि धीमी आंच पे मैं इसको करती रखूँगी। ठीक है, चले बस ये दिखा रही थी कि ये इधर से आया और ये अब इधर आ गया, तो ये इसमें पूरा चला गया। और ये अब इसके अंदर आराम से इसका कलर भी निकल आएगा जो पाई का होता है, और ये आराम से शाम तक। मैंने इमरान की वजह से देखें गोश्त के पीसेस भी डालें, क्योंकि इमरान पाई नहीं खाते, शोरबा खाते हैं और वो कहते हैं कि गोश्त चाहिए, तो फिर मैंने उनकी वजह से डाल दिया। और बाकी इसमें नलियाँ डली हुई हैं, तो इसको धीरे धीरे पकने देते हैं। अच्छा देखो मेरे बन रहे हैं सीख कबाब। मैं सीख कबाब अभी बना के रख दूँगी, फिर मैं इनको एयर फ्रायर में गरम कर लूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। कोरमा मैंने बना लिया है, पाए मेरे अब दम पे बिल्कुल पकते रहेंगे आराम से। ये मेरा चिकन टिक्का तंदूरी है, जो मैं अफगानी पुलाव जो मैं बनाऊँगी खाली राइस उसके ऊपर सेट कर दूँगी। ठीक है, ये मैं करूँगी। उसके बाद फ़िश मैं अभी फ्राई करके रख दूँगी। टाइम हो रहा है, देखें क्या टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहे हैं। नज़र आया आपको किस वक्त मैंने शुरू किया था? तो अब मेरा ये काम है, फिर अभी सेटिंग वेटिंग सारी जो फैला हुआ है वो करके तो इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम मीठा अभी मैंने नहीं बनाया, अभी मैंने ये करके ना कबाब मीठे का सोचती हूँ क्या करने लगी हूँ मैं। हाँ जी, ये देखें हमने आज फिर टिरामिसू बनाया, क्योंकि उस दिन बच्चों को खाने को नहीं मिला था, सब ख़त्म हो गया था, तो यही हुआ कि क्विकली बन सकता है तो टिरामिसू बना लिया हमने। तो ये ज़ीवरत इसके ऊपर जो है कोका छिड़क रही है, तो हमारा टिरामिसू हो गया। दूसरा मैंने बना लिया। फिर मुझे ले लिया उसमें, कहाँ ले लिया था मैं? दूसरा ये देखें शीर खुरमा दोबारा बना लिया मैंने। बस अब जल्दी में, अब टाइम हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। मैंने कब शुरू किया था मैंने आपको बताया। अब मुझे ये पूरा किचन समेटना है और ये सारा सेटअप करना है, तो फिर मैं डन हो जाऊंगी। मेरे चावल बनने, चावल मैं बना के रख रही हूँ, रायता मैंने बना के रखा है, सैलड रह रही है, पाई की वो जो लीमू वगैरह होते हैं वो काटने बस इंशाल्लाह। ये देखिए मैं सेटअप करने लगी हूँ मैं गोल्डन में कर रही हूँ आज, और सिंपल मैंने बस ये वाले क्रिस्टल के बोल रखे हैं। टाइम मेरा 6:30 हो गया, 7 तक मुझे सब कुछ रेडी करना है। और ये जो है मैं इस तरह मैट्स लगा के पूरी डिशें, और अभी रोटी का मैं उधर उस तरफ रखना, रुपए रोटी का लेके जाओ। और मुझे क्या डालना है मैं बताती हूँ आपको ये कैसे हो रहा है सब कुछ। ये वाले पे मैं यहाँ पर फ़िश रखूँगी, यहाँ पे या तो फ़िश टेम्पोरा रखूँगी, यहाँ सीख कबाब रखूँगी, यहाँ मैं पाई का सालन रखूँगी, यहाँ जो मैं पुलाव बनाया चिकन टिक्का के साथ वो रखूँगी, यहाँ मैं कोरमा रख दूँगी, इसके अंदर मैं श्रिम्प्स जो बनाए हैं वो रखूँगी इंशाल्लाह। इसके अंदर अभी मैंने सोचा नहीं क्या रखूँगी, देखती हूँ सैलड या कुछ। ये रायता है हमारा और वहाँ रोटी होगी, और ये फिर पूरा सेट है। इसके ऊपर अभी मैं थोड़े से फ्लावर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए चावल मैं बताना ही भूल गई, इतनी जल्दी मची हुई है मुझे। चावलों में मैंने प्याज लाल करी है, हैलापिनो डाली हैं, अदरक लहसुन डाला है, टमाटर डाला है, भूना ऐसे थोड़े से खड़े मसाले के साथ, और साथ इसमें मैंने जो काबली पुलाव का शान का पैकेट होता है वो मसाला डाल दिया है। उसके बाद बस इसको मैं प्लेन से, ये चावल बन रहे हैं, ठीक है, सेला से बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं चिकन टिक्का रख दूँगी तो मेरा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बताना भूल गई। अभी भी हमारे पास 6:30 का टाइम है और ये मैं सेटिंग कर रही हूँ, देखें अब इंशाल्लाह हो जाती। अब कि मैंने ये वाला फ्लावर रखा है तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाह रही थी, एंड फाइनल आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टाइम देखें आप, 7 बज रहे हैं। मैंने कपड़े बदल लिए, मेरी बहन हमेशा कपड़े भेजती है बड़े अच्छे से, तो मैंने, घर भी साफ़ हो रहा है, आप देखें मैंने सही कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे सेटिंग कर ली है।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये पूरा इस तरह खाना सर्व कर लूँगी। मैंने जो हमारा वॉश बेसिन का नलका है वो हमेशा मैं ऐसे ही छुपा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ से पूरा सर्विंग का सेटअप है। और जब लग जाएगा प्लेटें यहाँ पे रखनी है मैंने। मीठा मैं यहाँ लगाऊंगी, एक सिर्फ शीर खुरमा फ़िलहाल रखा हुआ है, टिरामिसू लगाऊंगी। चाय के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस मैंने ये वाला जो मेरा सेट पड़ा था ये निकाल दिया। और इसमें मेरे पास हर किस्म की चाय है। ये मेरी बहू रानी की ड्रॉर है, चाय कॉफ़ी कश्मीरी चाय हर टाइप की चाय है। तो जिसको जो चाहिए होगा हम उस वक्त फ्रेश बना लेंगे इंशाल्लाह। खाना पूरा दम पे रखा हुआ है, कुछ एयर फ्रायर की अंदर रखी हुई हैं चीज़ें, बस हमारा रेडी है। बस अब मेहमानों का इंतज़ार है। बखूर हमें लगानी थी, मैं देख रही हूँ वो लगा दी कि नहीं। हाँ जी, देखें मेरा खाना लग गया है। अभी सारे मेहमान भी आ गए हैं तो ज़ीवरत आपको दिखा देती है मैंने क्या क्या बनाया है पूरी डिटेल। सैलड, रायता। There's no school as much. The fees are almost 70 वैसे जाना चाहिए अगर तुम लोग इस सागर में जाना है तो स्कूल में से कितने ऐसे सब कब शुरू होता है? आप लोग को खाना कैसा लगा? बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़े साल बाद खाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी खुशी में मिला इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। ये वीडियो मैंने बनाई थी कल या परसों बनाई थी, हाँ कल परसों बनाई थी। मेरी नंद की नंद आई हुई थी। मेरी नंद जो है हुमैरा जो आई हुई थी अभी थोड़े दिन के लिए, उनकी जो सबसे बड़ी नंद है वो और उनके हस्बैंड आए हुए थे। और वो लोग कनाडा आए हुए थे, दुबई में होते हैं और अमेरिका में होते हैं, लेकिन वो दुबई से आए हुए थे। बेटा उनका कतर से आया हुआ था, तो वो इमरान से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो वो मिलने आ गए थे। उन्होंने कहा हम आना चाह रहे हैं, तो मैं कहा चलें हमारे साथ खाना खाएं। तो वो फिर मैंने आपको बताया कि जल्दी जल्दी मैंने खाना कैसे बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद भी आया, वो भी मैंने डाला। मैं कहा चले सब बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद से बस बिज़ी थी। कल मैं देख रही थी तो एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी मैंने कि वो बड़ी अच्छा किसी शेख ने बोला या पता नहीं किसी की बात, बस बहुत अच्छी बात थी। मैंने कहा आप लोग से एक शेयर करूं कि हम लोग कहते हैं ना कि सूरह नूर में है लोअर योर गेज़, कि अपनी निगाहें झुका के रखें किससे, अपोजिट जेंडर से। तो हर वक्त यही होता है ना, लोअर योर गेज़। तो खाली अपोजिट जेंडर से लोअर योर गेज़ नहीं करें, दूसरों की फ़ॉल्ट से भी लोअर योर गेज़ करें। कि किसी की गलतियां अगर आपको दिख रही हैं फॉल्ट, तो उनसे लोअर योर गेज़ करें। जो आपका कंसर्न नहीं है किसी बात से, उसके साथ लोअर योर गेज़ करना चाहिए कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लोअर योर गेज़ फ्रॉम दैट, लोअर योर गेज़ फॉर द थिंग्स विच पीपल वांट टू बी हिडन। ऐसी चीज़ें जिनसे जो लोग नहीं चाहते कि किसी को पता चले, तो उनसे भी लोअर योर गेज़। तो ये इतने अच्छे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे। एंड एक और पॉइंट था कि लोअर योर गेज़ द थिंग्स विच मेक यू एंग्री। ऐसी चीज़ों से हट जाएं। लोअर योर गेज़ का कि मतलब ये ना कि नज़रें फेर लें ऐसी चीज़ों से, तो जिस चीज़ों से आपको गुस्सा आता है। मुझे भी आ रहा था एक आध दिन से कल मुझे आ रहा था अपनी छोटी वाली पे, तो मैं उसको डांट रही थी। और अब फिर रात को जब मैंने ये ऐसी पढ़ा तो मैंने कहा वाओ व्हाट आई वाज डूइंग। फिर मैंने औज़ुबिल्लाह पढ़ी। फिर एक और ये कि लोअर योर गेज़ फ्रॉम थिंग्स विच मेक यू जेलस। आप लोगों की चीज़ों से जेलस, हसद, एनवी बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो फीलिंग आ सकती है, तो अपनी नज़रें फेर लें। तो ये मुझे इतना अच्छे चीज़ें लगी थी, तो मैंने कहा ये ज़रूर
मैं बताऊंगी कि देखें कितनी प्रॉपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कितनी चीज़ों से बचाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि जो हमारी अपने लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, याहिया बिन मुआद करके उनका नाम है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को बेनिफिट नहीं दे सकते ना तो उसको नुकसान ना पहुंचाओ, डोंट हार्म देम। और अगर तुम किसी को खुश नहीं रख सकते तो उसको सैड ना करो, खुश नहीं कर सकते ना तो उसको गमगीन भी मत करें, एटलीस्ट मत करें। और तीसरी बात उन्होंने ये करी कि अगर आप किसी के मुतालिक अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट उनके मुतालिक उनको क्रिटिसाइज़ मत करें और उनके मुतालिक बुरा मत बोलें। तो ये कितने अच्छे तीनों पॉइंट है ना कि अगर आप है या तो आप खुश अच्छी बात कर लें कि इंसान का बातें करने में बुराई नहीं है, लेकिन जिन बातों से इंसान को दुख हो जाए, उनसे हर्ट हो जाए कोई, तो उनसे गुरेज करना ही ज़्यादा बेहतर है। जिनसे आप किसी को आपका अपना नुकसान हो रहा है और आप किसी को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे, तो एक तो आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो आपका अपना तो नुकसान हो रहा है, उसकी ग़ीबत में उसका भी सारा माशाल्लाह फ़ायदा तो हो रहा है। तो ये तो सेल्फिश एटीट्यूड हम में होना चाहिए कि हम ग़ीबत से बच लें, अपना तो नुकसान ना करें, और वैसे भी अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुराई ना करें। तो मुझे था कि ये बहुत अच्छे पॉइंट्स मुझे समझ आए थे। और उसके बाद फिर जब मैं रात में लेटी हुई थी ऐसी, तो काम कर रही थी, मैं एक निकाहनामा बना रही थी, तो मैंने ऐसी टीवी लगाया तो उस पर गज़ा की न्यूज़ आ रही थी। यानी आप यकीन करें कि वो जो वीडियो मैंने देखी है ना, उसके बाद से तो मुझे रात को वैसे ही मैं खैर लेट सोती हूँ, फजर पढ़ लेती हूँ, तो वो मेरी नींद ही उड़ गई। और वो बार बार मेरे जहन में कि वो जो बॉम्ब फुटा है, उन्होंने जो बॉम्ब गिराया, उसके बाद जो चिथड़े उड़े हैं, लोगों के परखच्चे उड़ा दिए हैं, मैंने उड़ते हुए वो देखा है कि जिस्म हवा में उड़ रहे हैं। तो वो सीन जो है ना, वो मैं कही थी कि इतना जुल्म कैसे हो सकता है दुनिया के अंदर, इतना जुल्म हम एक ह्यूमन बॉडी कैसे एक इंसान किसी दूसरे के साथ कैसे कर सकता है। आप तो कुत्ते के वैल्यूज़ के ऊपर लड़ते हैं, आप तो गीस गुजर जाए तो आप 10,000 का फ़ाइन लगा लेते हैं, इंसान की कोई औकात ही नहीं है। सही कहते हैं ना कुरान के, यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो इंसान आप देख लें कि वो सब इकट्ठे हो गए और मुसलमानों की अपनी जमीयत ख़त्म हो गई है, मुसलमानों में अपनी यूनिटी ख़त्म हो गई है। इतने मुसलमान मुल्क हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और आप ये देखें कि ये किस तरह वो जुल्म ढा रहे हैं, किस तरह जुल्म ढा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनके तो दर्जात बुलंद कर रहा है, लेकिन बाकी मुसलमानों का जो टेस्ट हो रहा है ना, उसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। और वो हमें क़यामत के दिन ही उसका अंदाज़ा होगा। आज हमारी मस्जिद में जो मैक की मस्जिद है विक्टोरिया स्ट्रीट पे, वहाँ इशा के बाद आई थिंक कुनूत नाज़ला या दुआए क़य्यम नमाज की उन्होंने भेजी है। मैं ज़रूर जाऊँगी, मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, बच्चों को भी, कि जो अवेलेबल हैं चलें कि हम ग़ज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ कर सकें वहाँ पे। और उनके लिए दुआ ही है। अंदर इतनी तकलीफ़ है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसके बाद से, जब वो सीन देख लिया है। रूटीन में आप सब काम कर रहे होते हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को याद रखें जो तकलीफ़ के अंदर है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो माँ बाप अपने बच्चों को के टुकड़े उठा रहे हैं, अल्लाह उनका तो मुकाम ही अल्लाह की नज़रों में क्या होगा। आप सोचें कि एक बच्चा अगर छोटा डेथ हो जाती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि वो बच्चा, और जो बच्चे स्टिल बर्थ या जैसे भी होती है, तो वो बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के उनको जन्नत की तरफ ले जाएंगे। तो ये माँ बाप जो इतनी आजमाइश उठा रहे हैं कि अपने बच्चों के हाथ पैर सर जमा कर कर के वो उनको दफना रहे हैं, और बाप जो बेसर का, जो एक बाप को मैंने देखा वो जनाजा पढ़ रहा था कि उसके पास बच्चे का जिस्म नहीं था, सिर्फ सर था, और वो उसने उसको कफन में लेके वो नमाज़ पढ़ रहा था उसकी। और हौसले उनके, अल्लाह ने पता नहीं किस मिट्टी से उन्हें बनाया है कि मुझे लगता है कि वो जो सूरह बकरा की आयत है ना कि मता नसरुल्लाह, वो बार बार मेरे जहन में आती है। और मैं कहती हूँ अल्लाह की क्या हिकमत है, अल्लाह सुब्हाना ही ताला जानते हैं, हम इंसान नहीं जानते हैं। भारत बहुत दुआ है तमाम मुसलमानों के लिए जो दुनिया में कहीं भी तकलीफ़ में है। एक वीडियो मैं देख रही थी कि यमन के ऊपर अटैक, बम्बार्टमेंट हो रही है, और उसमें एक शॉपकीपर अपने बच्चे के साथ दुकान के अंदर बैठा हुआ था। आप उनके हौसले और उनकी मजबूती देखें कि उसके सामने ही एक बहुत शदीद आगे बम आके गिरा है और वो धुआं उठा है, उसने बस यूं करके देखा और उसने बस ये कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और वो अपने कामों में शुरू हो गया।
यानी उसे भागा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो बैठा रह के जब मौत आएगी तो आ जाएगी, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसे हौसले वाले मुसलमान तो अल्लाह ने उनको अपने लिए खलूस से मुखलस कर लिया, चूज़ कर लिया अपने लिए। और हम सब की आजमाइश और हम सब का इम्तहान है कि हम उसके अंदर उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं। तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन व गज़ा व सूडान व यमन व कश्मीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन व फ़ी कुल्ली मकान या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह उनकी चीज़ों को बेहतर कर दे। गफूर रहीम, मुसलमान जहाँ तकलीफ़ में उनके लिए आसानी करें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आमीन रब्बुल आलमीन। और तो कुनूत नाज़िला पढ़ें ज़रूर, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पढ़ें। बहुत अच्छी दुआ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी तमाम सहाबा को, जो इन हालात में पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा किन की, जो मोमिन मर्द हैं और मोमिन औरतें हैं, जो मुस्लिम मर्द हैं और जो मुस्लिम औरतें हैं। वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और उनके अंदर मोहब्बत उनके दिलों के अंदर डाल दे। एक दूसरे से अख़ुवत मोहब्बत डालेंगे, जमीयत तभी तो आएगी। तफ़र्रक़ेबाज़ी से हटेंगे तभी तो हटेंगे। कि आप जब मोहब्बत आएगी अल्लाह से, वो भी अल्लाह की तौफ़ीक से ही आएगी। और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वासला ज़ात बैनहिम, अपने आप के अंदर रिफॉर्म्स लाएं, अपने अंदर बाहमी इस्लाह करें। एक दूसरे से फ़िरक़ेबाज़ियों के बजाय इस वक्त मुसलमानों को एक होना चाहिए। तो अल्लाह से यही दुआ है। वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, और अल्लाह उन्हें कामयाब करे, उनकी नसर आ जाए उनके ऊपर। कि अल्लाह तेरे जो दुश्मन हैं और उनके जो दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन, या अल्लाह उनके ऊपर अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा लअनल कुफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन्का सबीलिका। या अल्लाह उन पे लानत कर दे, या अल्लाह उन पे लानत कर दे जो तेरे रास्ते से लोगों को रोकते हैं। वयुकज़्ज़िबूना रसूलिका, और वो तेरे रसूलों को जो की तकज़ीब करते हैं, उनके ऊपर भी लानत है। वयुक़ातिलूना औलिया का, और जो तेरे औलिया से जंग करते हैं उन्हें शहीद करते हैं। या अल्लाह ताला उन सब को बर्बाद कर दे। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम, या अल्लाह उनके अंदर आपस में फूट पड़ जाए। या अल्लाह उनके अपने अंदर फूट जाए। वज़लज़िल अक़दामहम, और ज़लज़ला उनके कदमों के नीचे ज़लज़ला आ जाए कि वो ज़मीन हिल जाए उनके नीचे से। या अल्लाह सुब्हान ताला। वअंज़िल बिहिम बासकल्लज़ीना ला तुरद्दूहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या अल्लाह तू उन पे ऐसी क़यामत ला, ऐसा उनको बर्बाद, जिसको तूने हिदायत देनी है उससे हिदायत दे, और जो हिदायत के लायक नहीं है अल्लाह तो उन पे अज़ाब ले आ, उनको बर्बाद नेस्त नाबूद कर दे। और तू कभी भी मुजरिम कौम के ऊपर से अज़ाब नहीं टालता। तेरा वादा है कि तूने जो भी मुजरिम कौम है उसको अज़ाब में मुब्तला करना है। तो या अल्लाह ताला ये सब कर दे उनके साथ। इतनी तकलीफ़ है कि समझ नहीं आ रही थी कैसे करूं। हर रोज़ बढ़ती जा रही है। काफिरों का तो पता है ना, यहूद का तो पता ही था कि ऐसे होंगे, लेकिन मुसलमान आपस में अपनी जमीयत को मजबूत करके इकट्ठे हो जाएं। ये हम सब का अल्लाह टेस्ट ले रहा है। अल्लाह हम सबको इसमें पूरा उतार दे के क़यामत के दिन जब हम खड़े हों तो एटलीस्ट आके शर्म से झुकी भी ना हो इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, दुआओं में याद करें सब मुसलमानों को, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले जन्नत मांगें, और वो सारे काम मांगें जो जन्नत के रास्ते में ले जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। ख्याल रखिएगा अपना इंशाअल्लाह। फिर किसी और वीडियो से, काम तो चल ही रहे, चलते रहेंगे। बस कभी कभार बहुत वो होता है कि कैसी दुनिया में रह रहे हैं ना हम। फितना दज्जाल का ज़माना लगता है, इमाम मेहदी पता नहीं होगा कब ज़हूर, लेकिन हालात वही हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال